हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज हम राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम भौतिक विशेषताओं का पार्ट 2 लाएँगे और राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल इन सब के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? राजरूपक, मूढ़ोत्तरनेरसीरिख्यात, कुवलयमाला या फर्स्ट और सेकंड दोनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में। ठीक है, राजरूपक भी हो जाएगा और मूढ़ोत्तरनेरसीरिख्यात। अच्छा, राजरूपक की रचना किसने करी थी? वीरभान ने करी थी। और मूढ़ोत्तरनेरसीरिख्यात किसने करी थी? नेणसी ने करी थी। अच्छा, नेणसी किसका दरबारी एक कवि था? ये था अपना ये इतिहासकार थे एक तरीके से। ये महाराजा जसवंत सिंह जी थे अपने जोधपुर के, उनका। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था नैन्सी के बारे में? नैन्सी को महाराजा जसवंत सिंह जी ने मरवाया था और नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर ये राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपके 30 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च। अच्छा, 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो राजस्थान के जब एकीकरण हुआ था, आपको पता होगा कि राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। तो उसमें से जो 5वां चरण था, जिसमें बड़ी-बड़ी रियासतें थी 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उनको राजस्थान में मिला लिया गया था। ठीक है? और उस तो इस वो जो हो उनको मिलाया था, वो 30 मार्च 1949 को मिलाया था। तो इसलिए राजस्थान दिवस उस दिन से 30 मार्च को मनाना चालू हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? सबसे कम तिरछी सूर्य की किरणें, ठीक है ना? गंगानगर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर? तो चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। मान लो ये हो गया अपना राजस्थान। ये नीचे वाला इलाका अपना है बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर वाला। और ये सबसे ऊपर कौन है अपना? गंगानगर। और ये अपना सूरज है। ठीक है, तो सबसे सीधी पड़ती किस पर है? बांसवाड़ा पर, और बांसवाड़ा से जो टच है डूंगरपुर, इस पर। और सबसे तिरछी किस पे पड़ेगी? गंगानगर पे। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? सबसे कम तिरछी, सबसे कम तिरछी मतलब सीधी। तो सीधी किस पे पड़ती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ऑप्शन में से आपके क्या है? आप बांसवाड़ा नहीं है, डूंगरपुर है आपके पास, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? ठीक है ना? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उष्ण उष्ण कटिबंध में वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन उष्ण कटिबंध का भी एक पार्ट होता है उपोष्ण कटिबंध। तो ये उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान। ओके, राजस्थान में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, चलो बता देता हूँ मैं आपको। कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, ये राजस्थान, और कर्क रेखा अपने बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है ना? और डूंगरपुर को भी टच करते हुए निकलती है। तो यहाँ पर आपके बांसवाड़ा तो आंसर है, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो डूंगरपुर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो ये आपका मेड़ता जो है वो पड़ जाता है अजमेर नागौर के बीच में। सोजत जो है आपका पाली पे पड़ जाता है। फिर यही यहाँ पे मारवाड़ जंक्शन भी आपके पाली में ही है। और सबसे नीचे आपका राजसमंद पड़ता है। तो दक्षिण में कौन सा हो गया? राजसमंद। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? राजसमंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड? तो आपको मैं मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो एक तो नॉर्वे हो गया देश, एक पोलैंड हो गया और एक जापान, इन तीनों के बराबर। ठीक है ना? तो ये दो तो आपके आंसर सही हो ही जाएंगे, नॉर्वे और पोलैंड, लेकिन एक और आपको ध्यान रखना है, कौन सा? जापान, इसके भी बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है?
तो जब तक मध्य प्रदेश का विघटन नहीं हुआ था, तब तक देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ही था। लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उस टाइम से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया भारत का। लेकिन आज भी राजस्थान के बाद कौन है सेकंड नंबर पे? मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, देखो, भूमध्य रेखा ये बना ली मैंने, ग्रीनविच रेखा ये बना ली मैंने, और राजस्थान अब कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित होगा? तो यहाँ पर राजस्थान पड़ता है अपना यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अपन इसको ये नाम दे दो तो उत्तर, दक्षिण, ठीक है, और ये पश्चिम और ये पूर्व। तो किस में आ रहा है? उत्तर पूर्व में आ रहा है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा में अंतर, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी सीमा में अंतर कितना है? तो देखो, ये सब डिसाइड कैसे होता है? अपने अक्षांश और देशांतरों से। तो ये देशांतर से डिसाइड होता है, जो मिनट मिनट मतलब टाइमिंग जो होती है। तो अपने देशांतरों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में अगर मैं देशांतर बनाऊं ऐसे, ये राजस्थान, ये जो पश्चिमी सीमा है, ये 69 डिग्री 30 मिनट से, और यहाँ पश्चिम में 78 डिग्री 17 मिनट तक, पूर्व में, सॉरी। तो इनमें देखो, आप डिफरेंस देखो, 69 और 78 में 9 डिग्री का डिस्टेंस है। तो 9 डिग्री का डिस्टेंस है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे 36 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? तो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो था नॉर्वे, एक था पोलैंड, और एक क्या है अपना? जापान। अच्छा, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, जो कि विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में है वो, या कांडला जो कि गुजरात में है, या पारादीप जो उड़ीसा में, या कोची जो कि केरल में। तो वहाँ पे एग्जाम में आपको ये आगे जो नाम दे रखे, विशाखापट्टनम, गुजरात, उड़ीसा, केरल, ये शायद नहीं लिखे हुए हैं, वे केवल आपके बंदरगाह के नाम लिखे हुए हैं। मैंने सहूलियत के लिए ये नाम भी लिख दिए थे। तो आपको ऐसे पता है राजस्थान के नीचे कौन सा है सबसे? गुजरात। तो गुजरात में कांडला आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे करीब कौन सा है? कांडला। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो बराबर की तो बात करी थी हमने कि नॉर्वे के बराबर है, पोलैंड के बराबर है, जापान के बराबर है, लेकिन 5 गुना बड़ा किस देश से? तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर नेपाल कर देंगे कि नेपाल को छोटा जानकर, लेकिन नेपाल से भी छोटा श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका से 5 गुना ज्यादा एरिया है राजस्थान का। ओके। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो विस्तार यानी कि डिफरेंस पूछ रहा था। अगर आपको अक्षांश पता है तो आप उनका डिफरेंस ले लो, और देशांतर पता है तो उनका डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो अक्षांश है राजस्थान के, तो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, ये राजस्थान, अगर अपन अक्षांशों की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर के बीच में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ, तो इसका डिफरेंस आएगा मेरे 7 डिग्री 9 मिनट का, और इसका डिफरेंस आएगा 8 डिग्री 47 मिनट का। तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट ये देशांतरों के बीच में डिफरेंस है, और 7 डिग्री 9 मिनट ये अक्षांशों के बीच में डिफरेंस है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 8 डिग्री 47 और 7 डिग्री 9, ठीक है। क्योंकि उसने पहले किसका पूछा था? देशांतर का, और बाद में अक्षांश का पूछा ना, इसलिए 8 डिग्री 47। पहले देशांतर वाला बताएंगे और फिर अक्षांश का बताएंगे। 7 डिग्री 9 आपका ब आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वो जिला कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है आपकी? तो 70 डिग्री पूर्वी रेखा ये गुजरती है अपने यहाँ से, कहाँ से? जैसलमेर से, जो सबसे पश्चिमी पार्ट में मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर हमारा, पधारो हमारे देश, वहीं से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है।
राजस्थान का राज्य खेल कौन-सा है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है वो। कुछ कबड्डी करके आ जाते हैं, कोई क्या करके आ जाता है। तो आपको बता दूँ मैं, बास्केटबॉल इसका सही आंसर है। राजस्थान का राज्य खेल कौन-सा है? बास्केटबॉल। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है। ठीक है। अच्छा, गुरु शिखर 1722 मीटर तो है, लेकिन अगर गुरु शिखर के ऊपर के जो झंडा वगैरह लगा हुआ उसको भी अगर अपन काउंट कर ले, 5 मीटर का वो है, तो 1727 मीटर। तो कुछ बुक्स में 1722 मीटर आपको देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में 1727 मीटर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में आपके जो भी आता है 1722 और 27 में से उस पर टिक कर देना, ठीक है ना, दोनों ही सेम सही है। लेकिन अगर दोनों आ जावे तो उस केस के अंदर आप 1727 पे टिक करना, क्योंकि फिर झंडे की ऊंचाई भी काउंट होगी। अच्छा, सबसे उच्चतम बिंदु तो गुरु शिखर है, लेकिन सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील, पचपदरा, राजतपन झील या डिडवाना झील? तो सांबर झील इतनी नीचे है कि समुद्र तल से भी नीचे ही है सांबर झील, तो ध्यान रखना सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? क्या? ये राजस्थान, ये और ये, उत्तर से दक्षिण वाली और पूर्व से पश्चिम की, ये दोनों रेखाएं जो काटती है कहाँ पर है? आपको बिल्कुल नागौर डिस्ट्रिक्ट में काटी। कौन से में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो आपको मैं बता दूं, राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, ठीक है, लंबाई कम है लेकिन चौड़ा ज्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है राजस्थान का, है ना, ऊपर से नीचे, अगर मैं गंगानगर से कहाँ तक की बात कर लूँ, मैं बांसवाड़ा तक की बात कर लूँ, तो 826 किलोमीटर आएगा मेरा। और चौड़ाई की बात कर लूँ अगर मैं, तो चौड़ाई मेरी हो जाएगी 869 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? द रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। हालांकि ये अलग बात है, पाकिस्तान मानता नहीं इसको, ये ठीक है, अंदर की बात है, आप मत बोलना। ओके, तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना, कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है। गंगानगर में कहाँ से? हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट से, और बाड़मेर के बाखासर तक, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ वाला, ठीक है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है कितना है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल आपको अगर पूरा बताऊं मैं, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आप केवल मोटा मोटी देखना चाहते हो, तो अगर कभी ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बना के कि राजस्थान जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व के बीच में स्थित है। अगर बाई चांस यहाँ पे पश्चिम लिखा हुआ आ जाए ना, तो आप एक में पूर्व एक में पश्चिम, या दोनों में पश्चिम, तो आपको वो वाला सेलेक्ट नहीं करना, दोनों में पूर्व लिखा होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया? किसने दिया? यहाँ पे गलती से किया लिखा हुआ है, लेकिन दिया है, ठीक है ना। राजस्थान नामकरण किसकी प्रसिद्ध कृति में दिया हुआ है? कर्नल जेम्स टोड की, जॉर्ज थॉमस की, मैक्स मूलर की, या स्मिथ की? तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। इन्होंने पूरे राजस्थान में घोड़ों पे घोड़े पर, अपने घोड़े पर बैठकर क्या हुआ था, यात्रा की थी। और फिर उसके बाद में सारा वृतांत अपनी इस किताब के अंदर लिख दिया था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे जेम्स टोड दिख रहे, लिखा हुआ है जेम्स टोड, ठीक है। ओके, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी कितनी? 5,920 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछता, मतलब कि वो लंबाई जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अटैच है, ठीक है, तो वो आपके होता 1,070 किलोमीटर उस केस के अंदर, जो कि आपका दो ऑप्शन होता। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के बराबर है? तो मैंने आपको तीन देश बताए थे, नॉर्वे, पोलैंड और जापान। तो उनमें से आपको यहाँ पे जापान दिख रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान।
श्रीलंका से तो 5 गुना है, ध्यान रख लेना, श्रीलंका का टिक मत कर देना। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आपको अच्छे से ये तो पता ही होगा कि ये भारत अगर, तो राजस्थान जो है इस पार्ट में स्थित है, यहाँ पर बिल्कुल। तो यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उससे 10.41 यानी लगभग 10.5% के आसपास, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट नंबर फिगर ध्यान रखना है 10.41, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे भी देकर 10.47, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। 10.41%। ओके। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये आपको अभी बार बार बताया मैंने, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 तक, ठीक है। और उत्तर लिखा होना जरूरी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। अगर बाई चांस कहीं दक्षिण हो इसमें या इसमें या दोनों में हो तो आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अच्छा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये दोनों राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है, किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जो कर्क रेखा है, मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा से होके निकलती है और डूंगरपुर को भी टच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर तो आपके सारे ऑप्शंस में। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं जो है ये निकलती है आपके जैसलमेर से। कहाँ से निकलती है? जैसलमेर से। तो जैसलमेर आपका किस में आ रहा है? ये इसमें से फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो बांसवाड़ा व जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है अपने कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पे देखो मैंने घोड़े की पिक लगा रखी, क्यों? घोड़े वाले बाबा है ना वो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको आगे भी राजस्थान की कला संस्कृति एटसेट्रा वगैरह सब बहुत अच्छे से करा दूंगा। और मैथ्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो आगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके भी आपको आगे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।